चलिए आइए, नियामक ज्यामिति है ना बाबू। चलिए आइए, एक्सरसाइज 7.2 क्लास नंबर कैमा होगा बाबू? 6 होगा ना। चलिए देखिए, 2-3 गो हिसाब है, देख लीजिए, उसके बाद छोड़ देंगे। देखिए पहला कह रहा है 27वां नंबर। क्या कह रहा है 27वां नंबर बाबू? 27वां नंबर कह रहा है एक ABCD एक आयत है और P आयत के तल में एक बिंदु है, तो सिद्ध करें कि AP स्क्वायर बराबर प्लस PC स्क्वायर बराबर PB स्क्वायर प्लस PD स्क्वायर। देखिए हम ये वर्टेक्स ले लेते हैं बाबू, है ना। ये देखिए वर्टेक्स है, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, -x और ये माइनस क्या वाई होगा। देखिए तो हम इसको यहाँ से यहाँ पर इसी के तल में एक आयत लेने का रहा ना। देखिए हम आयत ले लिए, ये हो गया क्या, इसको A हो गया, B हो गया, C हो गया, क्या हो गया D। अच्छा तो ये ओरिजिन है ना, ऐसा लिए हैं कि एगो क्यों बना दिए हैं, ओरिजिन बना दिए हैं। अच्छा ई दूरी को A, तो इसका वर्टेक्स हो जाएगा कौन, क्या 1,0 होगा, तो 22 तो 0 हो जाएगा ना यहाँ पर। अच्छा यहाँ पर क्या होगा A, ऊंचाई को मान लेते हैं B, तो A भी हो जाएगा। आई क्या हो जाएगा B, A 0 हो जाएगा क्योंकि A तो इसी से मानते, और बाई हो जाएगा B हो जाएगा। चारों वर्टेक्स है ना मिला हुआ। हम माने हैं, माना कि लिखेंगे, माना कि A वर्टेक्स 0 0, B वर्टेक्स है क्या बाबू 1,0, C वर्टेक्स क्या माने है बाबू, C वर्टेक्स क्या माने है, C कोऑर्डिनेट, C क्या है AB, और D क्या है बाबू 0,B। यही है ना जो ABC के क्या है, जो X Y एक्सिस के तल में है, जो X अक्ष और Y अक्ष के तल में है ना बाबू, तल में देखिए ना, है ना तल में, X और Y एक्सिस के है ना तल में। चलिए देखिए है वही ना लिखे हैं, है ना। अब देखिए क्या कह रहा है, सिद्ध करना क्या कह रहा है। सिद्ध करने के लिए कह रहा है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है ना, बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं है बाबू, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है ना, क्या सिद्ध करना है। देखिए आइए, दिया है PA का स्क्वायर प्लस PC का स्क्वायर बराबर PB का स्क्वायर प्लस PD का स्क्वायर। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन बोल रहा है कि ABCD एक आयत है और P आयत के तल का एक क्या है, बिंदु है। आयत के तल का, आयत के अंदर का, तो मान लेते हैं ये बिंदु क्या है, P है ना। आयत के तल का क्वेश्चन बोल रहा है, आयत के तल का एक क्या है, P एक बिंदु है। तो हम यहाँ से यहाँ मिला दिए, यहाँ से यहाँ मिला दिए, यहाँ से यहाँ मिला दिए, और यहाँ से यहाँ मिला दिए। तो देखिए हमको लाना है प्रमाण, क्या लाना है। तो देखिए PA का स्क्वायर, देखिए ये डिस्टेंस फार्मूला हमको जो लाना है, हम चलते हैं PA, पहला दिया है PA का स्क्वायर प्लस
पीसी का स्क्वायर। पहले ई निकालते हैं, उसके बाद ई निकालेंगे, दोनों देखेंगे बराबर है कि नहीं। बराबर है तो क्या है, हो गया प्रमाणित, हो गया ना। अब देखिए आइए, इसको मान लेते हैं क्या, एक्स और क्या वाई, कुछ तो मैट्रिक्स होगा। चलिए देखिए तो पी यही है ना, पी है बाबू, तो दूरी सूत्र लगाएंगे, है ना। लिखे एक बार लिख देते हैं दूरी सूत्र। चलिए दूरी सूत्र क्या, अच्छा दूरी सूत्र तो अब तो एकदम ब्लड में बह जाना चाहिए। अब नहीं बहता है मतलब कि आप घर में एक को मेरे यहाँ से पढ़ाने के बाद आप कभी कॉपी उलटबे नहीं करते होंगे, है ना। सही बात, इतना कितना दूरी सूत्र तो अबे किया अभी तक, बाकी तो कुछ पढ़ेबे नहीं किए, नहीं पढ़ाए, दूरी सूत्र ही केवल पढ़ाए। अगला क्लास थ्योरी का होगा, है ना, अगला क्लास फिर थ्योरी का आएगा, तो उसमें दूरी सूत्र का प्रयोग नहीं होगा। इसमें और कोई आया है, कोई दूरी सूत्र तो केवल आइए रहा, नहीं आ रहा है। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए हमको निकालना है पीए का स्क्वायर प्लस पीसी का स्क्वायर, यही है ना बाबू। देखिए यहाँ से दूरी सूत्र निकालिए तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का है होगा। देखिए ना, x2 बाई 2 x1 बाई 1 हो जाएगा ना। तो x माइनस 0 का होल स्क्वायर y माइनस 0 का होल स्क्वायर अंडर रूट का होल स्क्वायर है बाबू। पीसी क्या है, पीसी रहा क्या, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर, यही है ना पीसी, है ना बाबू। अब देखिए ये तो स्क्वायर था तो रूट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, स्क्वायरिंग में रहेगा तो क्या होगा। अब देखिए रूट ए का स्क्वायर क्या होता है ए, तो यहाँ पर ये अंदर में है ना, तो स्क्वायर क्या हो जाएगा, रूट क्या हो जाएगा, खत्म। तो हो जाएगा देखिए एक्स माइनस 0 क्या बचा, एक्स स्क्वायर, कुछ बच गया वाई स्क्वायर प्लस ये आ गया एक्स माइनस ए का स्क्वायर अब प्लस वाई माइनस बी का, यही आया ना। अब देखते हैं ये इतना आ गया। अब इधर ले लेते हैं पी बी का स्क्वायर में, फिर है ई एल एच एस लिए बाबू, एल एच एस लिए ना। देखिए तो एल एस एस है ना, एल एच एस लिए। अब लेते हैं आर एच एस, आर एस एस क्या कह रहा है, आर एस एस पी बी का स्क्वायर अब प्लस पी डी का स्क्वायर, यही ना। चलिए आइए देखिए यहाँ पे, यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 0 का स्क्वायर और प्लस वाई माइनस बी का स्क्वायर का अंडर रूट बराबर प्लस ये हो गया पी बी तो ये है ना, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर अब वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर। अच्छा और क्या है पी डी ये रहा प्लस अंडर रूट एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर और प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर। देखिए तो बाबू स्क्वायर था ना दोनों पर, इधर भी स्क्वायर था हाँ, इधर भी क्या है स्क्वायर, तो रूट खत्म हो जाएगा, आ जाएगा एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, ऐसा जाएगा वाई स्क्वायर, वाई माइनस 0 क्या वाई स्क्वायर प्लस इधर ये तो खत्म हो जाएगा ना रूट, तो एक्स माइनस 0 एक्स स्क्वायर और प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर। इसको अच्छा से लिख दीजिए तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए का स्क्वायर और प्लस वाई माइनस बी का स्क्वायर। देखिए दोनों बराबर आया है, देखिए तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर वाई माइनस बी का होल स्क्वायर, वही आया ना। तो दोनों कैसा आ गया, आ गया बराबर, तो हो गया प्रूव। एल एच एस बराबर, यहाँ लिख देते हैं एल एच एस क्या है, एल एच एस बराबर
RS हो गया प्रूफ बाबू, हो गया ना। देखिए अब सोल्व करने नहीं लग जाना है, सोल्व की जगह फिर भी वही आएगा ना वही। देखिए ना सोल्व की जगह तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स माइनस ए का स्क्वायर, एक्स माइनस ए का स्क्वायर, वाई माइनस बी का स्क्वायर, वाई माइनस बी का स्क्वायर। अब इसको सोल्व की जगह तो ज़्यादा आ जाएगा कि वही चीज़ आएगा, वही चीज़ आएगा। सोल्व की जगह तो वही चीज़ आएगा ना। तो फिर सोल्व काहे करे, सोल्व काहे करे, झूठा समय बर्बाद, हो गया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिगर यही रहने देते हैं, है ना, फिगर यही रहने देते हैं, फिगर नहीं मिटाते हैं, फिगर यहीं से काम चल जाएगा, खाली विकर्ण वाला बीच वाला मिटा देंगे। आयते तो बोल रहा था, फिगर में आयते बोल रहा था ना, कह रहा था कि निर्देशांक का प्रयोग करते हुए सिद्ध करें कि आयत के विकर्ण समान होते हैं। देखिए ये हो गया आयत का विकर्ण, आयत के विकर्ण ये होता है ना। निर्देशांक का प्रयोग करते हुए कुछ बताएं, आयत का विकर्ण समान होते हैं। दिखाना है कि आयत का विकर्ण समान है कि निर्देशांक लिखा हुआ है, दिखा देना है। किसके बराबर हो जाएगा, विकर्ण बराबर है, कह रहा है निर्देशांक का प्रयोग करते हुए कुछ बताइए, आयत का विकर्ण क्या है, समान है। आयत के विकर्ण समान होते हैं। तो देखना है विकर्ण कौन कौन है बाबू, तो AC बराबर क्या, BD निकाल लेना है, AC बराबर BD देखना है, इजी है ना। देखिए ई दूरी आई दूरी आ गया बराबर, तो कह देंगे कौन सी है, ठीक है, हो गया प्रूफ। क्या इजी था ना ये वाला, ये तो बताने लायक था क्वेश्चन है। देखिए ना ई दूरी निकालिएगा, आई दूरी निकालिएगा, दोनों क्या आ जाएगा, समान आएगा। तो कहेंगे हाँ आयत का विकर्ण क्या होता है, समान होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है निर्देशांक का प्रयोग करते हुए आयत के विकर्णों पर के योगफल, विकर्णों पर के वर्गों का योगफल उसके भुजाओं के वर्गों पर के योगफल के बराबर होता है। देखिए सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, देखिएगा सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, तो विकर्णों का योगफल, तो विकर्ण है AC प्लस BD का वर्गों का योगफल है ना, लिखा हुआ वर्गों का योगफल लिखा हुआ है, बराबर उसके भुजा का योगफल, भुजा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर। एक बार E निकाल लीजिएगा, AB निकालिएगा, E निकाल लीजिए, 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 अब कुल के वर्ग कर करके क्या कर दीजिए, सिंपल तो है ना, सिंपल। आप तो बहुत हार्ड हिसाब अभी बना के आए हैं, चेक कर करके आए हैं, समानांतर चतुर्भुज समलंब चतुर्भुज सब चेक किए हैं। तो ये कौन वर्ग का चेक करना है, ये निकल जाएगा। ये डिस्टेंस फार्मूला से ई भुजा चारों भुजा निकालिए, अब कौन निकालिए, विकर्ण निकालिए, और सब के स्क्वायर कर करके का विकर्ण वाला में देखिए ये विकर्ण है तो विकर्ण वाला रखिएगा यही, और सबको जोड़ के दोनों को देखिएगा, विकर्ण वाला विकर्ण में जोड़िएगा और भुजा वाला भुजा में जोड़ के देखिएगा, दोनों बराबर आ गया तो कह देंगे हाँ हो गया सिद्ध। आपका एक्सरसाइज क्या हो गया, खत्म हो गया है ना। यही रहने देते हैं, है ना, यही रहने देते हैं। एक्सरसाइज 7.2 क्या हो गया है, समाप्त हो गया है। आपको रक्षाबंधन की बहुत सारी शुभकामनाएं, क्या है ना, मेहनत करते रहिए, छुट्टी मिला है तो ये नहीं कि एकदम निश्चिंत हो जाना है, रिवीजन करते रहना है दम भर, कलम तोड़ वाला, है ना। चलिए ठीक है।